सबसे पहले तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, वो आज हमारा होने वाला है जिम्नोस्पर्म स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बच्चा पार्टी। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया है? एल्गी, बोलते चलो। एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। हाँ, ये 3 देख लिए हैं। अब हम कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स, और इसके बाद जो एक कैटेगरी बच रही है वो है एंजियोस्पर्म। तो इससे पहले ना मैं आपको शुरू करने से पहले एक चीज बता देती हूँ। देखो, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो हम इसके देखने ही वाले हैं। उससे पहले क्या, आपका जो 11th में जिस तरीके से ये दे रखा है, समझा रखा है, वो इतना ऐसे समझा रखा है एनसीईआरटी में कि आप उसको 50 बार भी पढ़ोगे ना, नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बेसिक जो चीजें है ना, वो एक्सप्लेन नहीं की है। सीधा हाई टर्मिनोलॉजी जो होती है वो यूज कर दी है कि बाद की चीजें बता दी है, क्या होता है क्या नहीं। पर वो चीजें कैसे शुरू हो रही है वो कुछ नहीं बता रखा है, बल्कि वो बता रखा है हमारे 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे अभी पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ, सो दैट आपको पूरा यहीं पे क्लियर हो जाए, बाद के लिए भी नहीं बचे 12th के लिए। और साथ ही साथ अभी 11th में जो दे रखा है हायर लेवल पे, वो भी आपको समझ आ जाए कि आखिर वो आ कहां से रहा है। ठीक है? फिर एनसीईआरटी में से एक आध कुछ चीजें होगी, तो ऐसे ढूंढते मत फिरना मैम कहाँ है, मिल ही नहीं रहा, एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा। वो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको पूरा बताने जा रही हूँ। ठीक है? तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जिम्नोस्पर्म। देखो, सबसे पहले ना इस टर्म का मतलब जानना जरूरी है। जिम्नो मतलब होता है लैटिन में, पुरानी भाषा में बोला जाए तो नेकेड। क्या होता है? नेकेड। और यहाँ पे जो स्पर्म है वो क्या है बेटा? सीड। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, 2 चीजें हैं, नेकेड, सीड। और हमने टेरिडोफाइट में कल देख लिया था कि इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो चुका था, और इवोल्यूशन का बोले तो एम्ब्रियो बन गया था। मतलब क्या? सीड अब हमारे बनने लगेंगे इस जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। पर जो सीड होंगे बेटा, वो कौन से होंगे? नेकेड होंगे, यानी क्लियरली विजिबल होंगे। अभी आप जो फ्रूट्स देखते हो, जैसे आपने एप्पल देखा, क्या एप्पल में आपको बाहर से सीड दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। उसका प्रॉपर फ्रूट बना है, बाय बैट सीड बना है। ठीक है? तो वहां पे सीड क्या है बेटा? एनक्लोज्ड है। वहां पे वो जो सीड है वो फ्रूट क्या, फ्लावर में भी एनक्लोज्ड रहते हैं, क्लियरली दिखते नहीं है, नेकेड सीड नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में सीड बनते तो है, पर बेटा वो क्या होते हैं? नेकेड होते हैं, क्लियरली आई से विजिबल होते हैं, वो किसी एनवलप के अंदर नहीं होते। ठीक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बात करते हैं। ये आप लोगों को पता है क्या, एक जो फ्रूट होता है वो किससे बनता है, और एक जो सीड होता है वो किससे बनता है? मैम, हाँ, सीड ओव्यूल से बनता है और फ्रूट ओव्यूल से बनता है। ओव्यूल से। वेरी वेरी गंदा, क्योंकि वो गलत था। फ्रूट बिट्टा बनता है हमारा ओवरी से, और सीड बनता है हमारा किससे? ओव्यूल से। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये ओवरी क्या है, ओव्यूल क्या है, हमें तो नहीं पता। आप हमें बेसिक से बताओ। ये सिर्फ नाम जरूरी नहीं होता, आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए ये क्या है। तो वही मैं आपको पूरा ना डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है? यस ठीक है मैम। बच्चा पार्टी। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा, एक होता है मेल, और एक होता है हमारा बेटा क्या, फीमेल। ठीक है? अब भैया मेल है, तो हमारे जो हायर प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, अभी तक हम हमारे मेल गैमेट कौन सा चल रहा था आपको याद है? आर्किगोनिया, वो एंथ्रीडियम। फीमेल चल रहा था आर्किगोनियम। ऐसा ऐसा याद आ रहा है? यस मैम। यहाँ पे हमारे आ जाते हैं बेटा पॉलन ग्रेन्स। क्या आ जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। नाम सुना है आपने? यस मैम। यहाँ पे फीमेल में आ जाती है हमारे ओवरी, आ जाती है, सॉरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इट विल कंप्राइज गाइनोशियम। यस मैम, वो फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पढ़ा है कुछ। हाँ, यहाँ पे मेल में जो हमारा मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव यहाँ पे ऑर्गन जो होता है ना बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हम बोलते हैं क्या? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोशियम। इज दैट क्लियर? यस मैम। एक सेकेंड रुको।
एंड्रोशियम कहते हैं। और वही दूसरी तरफ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हम उसको क्या बोलते हैं? हर्ष सुहानी बोलो। देखो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हम इसको बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। इज दैट क्लियर? समझ ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। एंड्रोशियम मेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो कुछ गैमेट भी बनाते होंगे। मेल कोई गैमेट बनाएगा, फीमेल कोई गैमेट बनाएंगे, फिर वो जाके मिलेंगे और फिर वो सीड बनाएंगे और फ्रूट बनाएंगे, है ना। तो वो क्या कैसे कर रहे हैं वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेल वाले की, विच इज द एंड्रोशियम। तो बेटा एंड्रोशियम का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। ये जो स्टेमेन है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये दिख रहा है आपको? ये यस मैम। एक ये ऊपर वाला पोर्शन जो बीन शेप है इसको बोलते हैं एंथर, और यहाँ से लेके स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट, है ना। इज दैट क्लियर? तो अब ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये वाला, इसका ये माइक्रोस्कोपिक वर्जन ये रहा। ये है इसका माइक्रोस्कोपिक वर्जन। ये कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। ऐसा ऐसा दिखता है क्या मतलब है वो कोई मुझे बता सकता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे? एनीवन? एनीवन? किसी को पता है? डायथीका ऐसा टेट्रास्पोरिन। क्या बेटा? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये किसी को पता है ये स्ट्रक्चर क्या है? ये तो बेसिकली एंथर को जो हम डाइसेक्ट करके काटा हुआ है ये वैसा वैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर किसी को पता है ये है क्या एक्चुअल में? कैसा मतलब ये इसके अंदर क्या डायथीका होते हैं, कितने लोब्स हैं, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है? किसी को कोई भी आइडिया? नो मैम। किसी को नहीं है? नहीं है तो देखो बेटा ये जो चीज है ना ये सबसे बेसिक चीज है और यही आपके आगे काम में आने वाली है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। देखो जैसे कि ये एंथर है, ठीक है, इसकी ना जो कवरिंग है उसको हटाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर इसको मैं ऐसे काटूं तो एक ये लोब दिख गया और एक ये लोब दिख गया। आपको दो लोब नजर आ रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं बेटा क्या? बाई लोब। क्या बोलते हैं? बाई लोब। ठीक है, अब हर एक लोब में जैसे हमने ये लोब लिया, इस एक लोब में थीका मतलब कोई हॉलो स्पेस, यहाँ पे एक ये और एक ये दो स्पेस नजर आ रही है। तो हम इसको बोल देते हैं डायथीकस। ठीक है, पहले था ये बाइलोब। ठीक है, और हर लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं डायथीकस। ठीक है, अब ये जो बेटा डायथीकस है ये वाली जो आपको जो चीज दिख रही है ना ये आगे फर्दर डेवलप्ड होके यहाँ पे आपको नजर आएगा। इसको हम बोलते हैं माइक्रो, ये टेट्रागोनल शेप के बन जाते हैं। कैसे? टेट्रागोनल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, यहाँ पे मेनली आपको जो याद रखना है ना वो क्या, ये देखो, माय बैड हट गया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऐसे करके स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब वहां पे आपको एक ये दिख रहा था, एक ये दिख रहा था, एक ये, तो यहाँ पे कितने आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। बेटा आपको ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है ना इसी के अंदर ये ऐसे करके जो स्ट्रक्चर्स है ना इसी के अंदर हमारे क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। और बहुत सारी क्वांटिटी में बनते हैं, हजारों में ये बनते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? देखो अब जैसे ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना ये क्या करता है बेटा? धीरे धीरे बड़ा होता है, डेवलप होता है। जैसे ही ये डेवलप होगा ना ये बड़ा होगा, डिफरेंशिएट होगा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या बोल देते हैं? पॉलन सेक। क्या बोल देते हैं बेटा? पॉलन सेक। ठीक है,
तो अब क्योंकि ये जो छोटा था सारा प्रोसेस तो वही शुरू हो जाता है। ऐसा छोटा था सारा प्रोसेस तो वही शुरू हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कोई भी जैसे मेल में है ना गैमीट्स बन रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं जब वो एकदम बड़ा हो गया तब गैमीट्स बन रहे हैं। लेट्स से ह्यूमन मेल की बात करें तो क्या स्पर्म वो जो पूरा बड़ा होता है तब बनते हैं? नहीं ना, वो प्यूबर्टी पे होता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, वो तभी बनना शुरू हो जाता है। वैसे ही इनके अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजिया में ही हमारे क्या होते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन बनना शुरू हो जाता है। अब वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है? यस मैम। देखो, ये जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में एक सेंट्रली बीच में टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या होता है? टिश्यू इज प्रेजेंट, और उस टिश्यू प्रेजेंट, ठीक है, और उस टिश्यू का नाम होता है बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। मैम ये एक बार रिपीट कर दीजिए। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इसके बीच में टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है? Yes, समझ ma'am. पड़ी बात? ये हमारे यंग स्टेज में होता है, जब प्लांट और जो एंथर है वो यंग है। अब जब वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू एक तो होता है डिप्लॉइड। क्या होता है? डिप्लॉइड। इसके अंदर क्या होता है? मियोटिक डिवीजन। क्या होगा इसके अंदर? मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन मतलब आधा होगा कि नहीं होगा? यस मैम। यस मैम। तो अब जो ये टिश्यू डिवाइड होता है ना, तो एक बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, और क्योंकि 4 हैं तो इसको हमने नाम दे दिया है माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे माइक्रोस्कोप की प्लॉइडी क्या होगी? एन होगी या 2n होगी? मैम 2-1 एन होगी या 2n होगी? मैम क्या? मेरे को सबका आंसर चाहिए, मेरे को सिर्फ रेनू का आंसर नहीं चाहिए। मैम 2n। बेटा एक बात बताओ, आप लोगों को मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैंने ना इस वाले टॉपिक में मियोसिस और माइटोसिस में ना बहुत ज्यादा आप लोगों को ना टाइम दिया था, और मैंने आपको बताया था मियोसिस मतलब डिवीजन, तो अगर 2n है तो n हो जाता है, और माइटोसिस में मतलब जो भी चीज है वो एज इट इज रहती है। ये उसकी समरी ये रही, याद आ रहा है? तो अगर Yes, मियोसिस हुआ है तो ये इसका क्या नंबर हो जाएगा? n या 2n? n, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना बेटा, यही बेसिकली आगे जाके क्या बनाते हैं? पॉलन, या फिर पॉलन को हम बोल देते हैं MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस समझ Yes, पड़ी ma'am. बात? तो ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गेमिटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गेमिटोफाइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हमारा पॉलन ग्रेन मेल की तरफ से तो बनके तैयार हो चुका है, अब हमें किसको? फीमेल को तैयार करना है, ठीक है। और हाँ, ये जो पॉलन ग्रेन है ये n होगा या 2n होगा? बताओ, n होगा या 2n होगा? बेटा n ही होगा ना, मैंने यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, सीधा सीधा एज इट इज डिफरेंशिएट ही किया है, यही है, तो n ही होगा ना। यस ये चीज पढ़ लेना, मियोसिस और माइटोसिस, ये रही पूरी समरी, इसे रट लो, ठीक है, रट लो। समझ पड़ी बात है ना? अब हम आते हैं किस पे बेटा? फीमेल पे। किस पे आते हैं? फीमेल पे। फीमेल को मैंने अभी आपको नाम बताया था, ये देखो यहाँ पे, जिसको बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम, ठीक है। तो इसके अंदर ये 3 पार्ट से बना होता है। एक ये सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन आपको ये जो दिख रहा है, ये वाला, यहां से यहां तक का ये वाला, दिस इज स्टिग्मा। क्या? स्टिग्मा। स्टिग्मा। फिर आपको ये ऐसे लंबा वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, नेक्स्ट टाइप, ये है स्टाइल, और ये जो आपको स्वेलन पोर्शन दिख रहा है, दिस इज ओवरी। तो ये 3 पार्ट से बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
अब मैंने आपको क्या बताया, जो बेटा ओवरी होती है यही आगे जाके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, और जो ओव्यूल है वो आगे जाके क्या बनाता है, हमारे सीड बनाता है। तो क्या, अब आप देखो यहाँ पे, देखो एक सेकेंड, मैंने ये आपको चीज बताई कि हमारे ये आगे जाके सीड बनाएगा ये, तो अब आप देखो ओवरी ये वाला जो चीज है एज इट इज ये फ्रूट बन जाएगा, और इस फ्रूट के अंदर ओवरी फ्रूट में बन जाएगी और ओव्यूल सीड में बन जाएगा, और ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको समझ आ रहा है कैसे फ्रूट के अंदर हमेशा सीड प्रेजेंट होते हैं? यस मैम। क्या मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? नो मैम। बेटा एक बार फ्रेश करो रानी, ठीक है। तो अब ना देखो, आपने हमेशा देखा होगा जैसे एक एप्पल है, ये जैसे एप्पल है, तो एक एप्पल के अंदर हमेशा एक लाइन होती है जिसके अराउंड वो प्रेजेंट होते हैं सीड, है ना? यस यस मैम। मैम। बेटा ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन जिसके अराउंड ये सब प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्रोवाइड साइट वेयर ओव्यूल्स अटैच, ठीक है, ओव्यूल्स अटैच, समझ पड़ रही है बात? और ओव्यूल ही आगे जाके ये सीड बन जाते हैं, और ये बड़ी सी ओवरी ये हमारे फ्रूट बन गई। समझ पड़ गई बात? यस मैम। समझ पड़ रहा है कि आखिर फ्रूट अब बनता कैसे है, ओवरी क्या होती है, ओव्यूल क्या होता है? अभी रिलेट कर पा रहे हो? यस मैम। है ना, दिमाग में जा रहा है? तो अब हम इसको थोड़ा सा ना और थोड़ा सा डिटेल में जाके देखते हैं कि यार आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, एक ओवरी ये रही बड़ी सी, इसके अंदर ये जो ओव्यूल है, क्या ये आपको जो ओव्यूल दिख रहा है ना, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? किसी को यस कोई? मैम। हाँ ज्योति, हाँ हमारे ह्यूमन में भी प्लेसेंटा होता है ना, तो वो भी क्या करता है, हमारा जो बेबी होता है उसको अटैच करके रखता है। वैसे यहाँ पे इनका कौन है, यहाँ पे ओव्यूल है, उसको अटैच करके रख रहा है। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आ गया है अच्छे से? यस मैम। ठीक है, मैं ये हटा दूं, रफ कर दूं ना, इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ठीक, हटा रही हूं मैं ना, देखो एक सेकेंड यार, वो पूरा डायग्राम तो नहीं हटाना था पर ठीक है, एक सेकेंड रुको। हाँ यश आप बोलो। चलो सॉर्टेड, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्क्रीन विजिबल है सबको? नो मैम। नो मैम। अभी हो जाएगी, ऐसे टेंशन नहीं लेने का। हो गई? यस मैम। देखो मैंने अभी आपको बताया था वो पूरा बड़ा सा एक स्ट्रक्चर, ये रहा, एक सेकंड, ये जो मैंने आपको पूरा अभी बड़ा सा स्ट्रक्चर बताया था ऐसे करके था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर हमारे यहाँ पे बीच में ओव्यूल प्रेजेंट था, है ना, बीच में ओव्यूल था, ओव्यूल का अरेंजमेंट था। तो अब ओव्यूल को भी हम पूरा ऐसे बड़ा करके देखने वाले हैं। सबसे पहले ये क्या था, ओवरी, और ये है हमारा ओव्यूल। तो ओव्यूल को मैं ये आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, ये ओव्यूल आखिर में दिखता कैसा है, जो है ना ये ऐसा दिख रहा है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा क्या, ओव्यूल। इसके अंदर ये प्लेसेंटा दिख गया आपको, देखो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा के बाद एक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्यूनिकल।
क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। बेसिकली फ्यूनिकल क्या करता है, ये जो पूरा ओव्यूल है इसको प्रोवाइड करवा रहा है, प्लेसेंटा से जोड़ के रख रहा है ना, इस ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ के रख रहा है, तो ये प्रोवाइड करवाता है अटैचमेंट का काम। अब यहाँ से क्या होता है, ये देखो एक कवरिंग्स प्रेजेंट होती है, ये ना कवरिंग प्रेजेंट है, ये वाली जो बाहर की कवरिंग है ना, इसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। बीच की कवरिंग होना जरूरी है ना, नहीं तो बीज तहस नहस हो जाएगा, तो जो बीच की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इज दैट क्लियर? ओव्यूल जो होता है ना बेटा, इसको हम बेसिकली कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल का दूसरा नाम है ये, ठीक है? यस मैम। अब ये आप देखो इसके अंदर ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ओव्यूल के बीच में, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। नहीं, एम्ब्रियो, अरे ये खुद ओव्यूल है, ये इतना बड़ा सारा, ये तो खुद ओव्यूल है। ओव्यूल के बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रियो। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो इस एम्ब्रियो सेक को जो दूसरा नाम है वो है फीमेल गेमिटोफाइट। हमने मेल गेमिटोफाइट देखा था जो कि पॉलन ग्रेन था, तो हमारा फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो ये एम्ब्रियो सेक है जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छे से दिमाग में बैठ गया ये? यस अब मैं आपको ना इसमें एक चीज और बताती हूँ, इसके अंदर ना और भी चीजें होती हैं, जैसे कि देखो ये वही वाला स्ट्रक्चर है, दूसरा वाला भी जो मैंने आपको बताया ना, दैट ओव्यूल वाला, ये ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर है। देखो ये रहा आपका फ्यूनिकल, ठीक है, फिर ये यहाँ से अंदर जा रहा है, ये बीच में इंटेग्यूमेंट्स ये रहे, और ये रहा हमारा एम्ब्रियो सेक विच इज फीमेल गेमिटोफाइट। और दूसरा ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे आपको ये कोई रीजन दिख रहा है ऐसा, जो इसको एम्ब्रियो सेक जिसके अंदर प्रेजेंट है, इस रीजन को बोलते हैं हम न्यूसिलस। क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसके अंदर बिल्कुल आराम से एम्ब्रियो सेक बैठा रहता है, ठीक है? ये हम देखेंगे इसके अंदर और क्या होता है क्या नहीं होता है, बस अभी के लिए इतना ही जानो, ठीक है? यस मैम। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज। देखो आपने देख लिया मेगास्पोरेंजिया क्या होता है। मेगास्पोरेंजिया होता है हमारा ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है, और एम्ब्रियो सेक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गेमिटोफाइट, है ना? अब आखिर एक मेगास्पोर्स करके होते हैं, वो कैसे बनते हैं? तो बेटा मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है? क्या? मेगास्पोर मदर सेल मतलब MMC, जो मैंने अभी आपको उधर भी बताया था पॉलन में भी, उससे मेगास्पोर के बनने को प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये बनता कैसे है वो देखते हैं। जैसे देखो मैंने आपको बताया ओव्यूल जो है, ओव्यूल बेटा सबसे पहले क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। क्या करता है ओव्यूल? डिफरेंशिएट करेगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद खुद को कन्वर्ट कर लेता है 1 MMC मेगास्पोर मदर सेल में। इज दैट क्लियर? अब 1 MMC 1 मेगास्पोर मदर सेल का क्या होता है? मियोटिक डिवीजन। क्या होगा इसके अंदर? मियोटिक डिवीजन। मतलब ये हो जाएगा आधा। ये जैसे ही आधा होता है ना, मतलब देखो अब आप मानते हो यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हो रहा है, तो ये 2n होगा, ये भी 2n होगा। प्लॉइडी सबकी याद रखनी है, ये भी 2n होगा क्योंकि ये सिर्फ डिफरेंशिएट हुआ, तो ये भी 2n होगा। अब इसके अंदर मियोसिस हो गया है, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएंगे? 4 मेगास्पोर्स, ठीक है? 4 मेगास्पोर बन जाएंगे एक मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है? मदर थी, इसने 4 बच्चे दे दिए अपने, है ना? तो अब ये मियोसिस से बने हैं, तो ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं इनकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा? 2n या n?
मैम इज दैट क्लियर? यस मैम। तो 1 2 3 4 इस एक मेगा स्पोर मदर सेल ने, एक मम्मी ने 4 मेगा स्पोर बनाए। तो इसमें से जो 4 बच्चे बने ना, इसमें से सिर्फ एक बच्चा जो है सिर्फ वही काम का होता है, बाकी सारे बच्चे नालायक होते हैं। ये तीनों क्या है? नालायक हैं। तो ये नालायक है, कोई काम के नहीं है, तो ये क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। तो अब एक ही बच्चा है जो तो काम का है, तो उसको तो काम में लो। तो जो एक फंक्शनल है ना बेटा, ये वाला कैसा है? फंक्शनल है। तो अब यही आगे जाके जैसे इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ना बेटा, वो क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ना, वो डिफरेंशिएट करता है, डिवाइड करना शुरू करता है। कैसे डिवाइड? माइटोटिकली। कैसे? माइटोटिकली। ठीक है, यानी कि 1 से 2 न्यूक्लियस बने, 2 न्यूक्लियस से बनेंगे हमारे 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस से हमारे बनेंगे 8 न्यूक्लियस। ठीक है, और यहीं पे फिर हमारे ये कहानी रुक जाती है। पहले 2 बनते हैं, फिर 4 बनते हैं, फिर 8 बनते हैं। अब ये जो पूरे 8 बने ना न्यूक्लियस बेटा, ये जो 8 न्यूक्लियस बने, ये पता है क्यों कंटिन्यूसली बनते जा रहे थे? लेट से आप बोलो ये सेल था, है ना, ये न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आ रही थी, तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। ठीक है, पर जब इसके अराउंड 8 जब आता है ना स्टेज, क्या हो जाता है? उसके अराउंड सेल वॉल आ जाती है। क्या आ जाती है? सेल वॉल, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये 8 पे पूरा इनका प्रोसेस 8 न्यूक्लियस पे रुक जाता है। जब ये कंटिन्यूसली फ्रीली डिवाइड कर रहे थे ना, 2 से 4, 4 से 8, उसको हम बोलते हैं फ्री डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? फ्री डेवलपमेंट। ठीक है, और ये जो 8 में से भी हम पूरी तरीके से बोले ना, तो जो 6 न्यूक्लियस है उसके अराउंड सेल वॉल आती है, और 2 के अराउंड सेल वॉल नहीं आती। ठीक है, ठीक है बच्चा? यस मैम। भारी तो नहीं हो गया बिल्कुल? नो मैम। ओवरलोड तो नहीं हो गया? मैम स्पोरोफिटिक जनरेशन, हाँ शुभम, ये देखो, ये शुभम अभी तक कल की उसमें ही पढ़ा हुआ है, मैम स्पोरोफिटिक जनरेशन। हाँ बेटा, ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर है। फंक्शनल है वो तो हो गया मैम। जो 3 है जो आपने नालायक वाले बताए, एक बार वो वाला बता दो। क्या क्या? उनका क्या होता है मैम? जो ये 4 मेगा स्पोर्स होते हैं उसमें से एक तो काम का होता है, और जो 3 नालायक होते हैं इनका क्या होता है? ये लिखा ना, डीजनरेट हो गए, डीजनरेट हो गए, खत्म हो गए, ये मर गए। ओके मैम। ठीक है मैम सेल वॉल किस किस में होती है? सेल वॉल, कोई भी जो न्यूक्लियस होता है, कोई भी सेल होता है, उसकी लाइनिंग को हम सेल वॉल बोलते हैं। तो जब तक सेल वॉल नहीं आ रही, वो तो खुला परिंदा है। जैसे हमारे घर की दीवार मानो, ये हमारी सेल वॉल है। अगर ये दीवार नहीं होगी, मैं इधर होके डिवाइड करके चली जाऊंगी, इधर चली जाऊंगी, पर जैसे ही सेल वॉल आ गई, मैं रिस्ट्रिक्ट हो गई ना, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकती। तो सेल वॉल यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ही आ गई, न्यूक्लियस की सेल वॉल को हम बोल देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे ही वो आ गई, वो बेटा फालतू का फर्जी डिवाइड जो हो रहा था वो होना रुक जाता है, और वो रुकता है 8 न्यूक्लियस बनाने के बाद। कितने न्यूक्लियस बनाने के बाद? 8 न्यूक्लियस बनाने के बाद। इज दैट क्लियर? क्या? मैम 8 से ज्यादा नहीं बनते? नहीं बनते। ओके मैम। ठीक है, मैम अब एक, हाँ 6 और 2 पे सेल वॉल आएगी। 6 जो सेल होगा, हाँ, सिर्फ 6 में बनती है, 2 में नहीं बनती। और 6 में बनती है तो क्या होता है, और 2 जिसमें नहीं बनती उसमें क्या होता है, ये भी मैं भी आपको आगे बताने वाली हूँ। ये भी अभी आपके पूरा आएगा, पूरा प्रोसेस होएगा। बस अभी के लिए बस इतना याद रखो, ठीक है? ये भी मैं आपको बताऊंगी, या ये मैं आपको कल बताऊंगी कि ये 6 का क्या हुआ और 2 का क्या हुआ, ये मैं आपको कल बताऊंगी। पर अभी के लिए बस इतना याद रखो, ठीक है? ओके अब एक मैम। सेकंड रुक जाओ, मेरे को स्क्रीनशॉट लेने दो कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो वापस से स्टार्ट करते हैं फिर। डन।
आई थिंक ये सबको क्लियर हो चुका है, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है मेगा स्पोर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी आपके भी बहुत काम में आएगी बाद में, तो मैंने इसको भी आपको एडवांस में बता दिया। चलो, तो अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे यार? अपन पढ़ रहे थे जिम्नोस। छोड़ो, एक सेकंड, मैं आपको ना एक चीज पहले यहीं पे बता देती हूँ। जैसे आपको दिख रहा है ये वाला जो एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ अरेंजमेंट हो चुके हैं, दिख रहे हैं आपको? यस मैम। है ना? तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ये जो मैंने 6 और 2 की कहानी बोली ना, ये भी चलो मैं यही बता देती हूँ कि ये देखो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। 1 2 3 और ये 2। मैंने आपको क्या बोला? जिन 2 के 1 2 3 1 2 3 ये 6 के 6 न्यूक्लियस ये जो है ये वो वाले हैं जिसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन आ गई थी, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई थी। ये जो 2 है ना, 2 न्यूक्लियर, ये वो है जिसके अराउंड वो नहीं आई थी। इज दैट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं इसलिए पोलर न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं हम इसको? पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। और ये वाले जो 3 है ये एक तरफ अरेंज हो जाते हैं और ये एक तरफ अरेंज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बोलते हैं एग अपरेटस। क्या बोलते हैं? एग अपरेटस, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला खाली वाला है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स, ठीक है। ये वाले एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड और इसके अपोजिट एंड इस वाले एंड को हम बोलते हैं चेलेजल एंड। क्या बोलते हैं? चेलेजल एंड। इज दैट क्लियर? यस मैम। और ये वाले जो सेल्स है, जैसे इन तीनों को मिला के हमने बोला एग अपरेटस, इस वाले सेल को हम बोलते हैं क्या? एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीपोडल सेल, ठीक है। और ये अकेला जो है इस वाले को, इसको हम एग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग सेल। ये 2 को, ये जो 2 थे इन दोनों को सिनर्जिड्स बोलते हैं, इस वाले को एग सेल बोलते हैं, इन तीनों को एक साथ मिला के एग अपरेटस बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों को बोला के बोलते हैं एंटीपोडल सेल, इन दोनों को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। इज दैट क्लियर? यहाँ पे यस मैम। मोटी मोटी सी मैंने आपको कोई कवरिंग सी दिखाई है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस। ये भी सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो अब ये मैं कल जो आपको कहानी बताऊंगी ना एंजियोस्पर्म में, ये पूरा उसमें ना रिपीट हो जाएगा। तो अब आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए ना बहुत इजी हो चुका है। क्या हो चुका है? इजी। हालांकि आज जिम्नोस्पर्म्स में इसका कोई काम नहीं है, पर ये मैंने आपको एक साथ चल रहा था तो एक साथ ही बता दिया, सो दैट आप रिलेट कर पाओ कि कहाँ से कहाँ। देखो जैसे 3 इससे ये पूरे सेल बने, कैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 में से जो 6 थे उन्होंने अपने आप को यहाँ अलाइन किया, 2 को ऐसे अलाइन कर लिया, तो सारा क्या है आपका पूरा रिदम बन गया कि कौन सी चीज कैसे हो रही है ना? ठीक है। तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स हमने स्टार्ट किया था, तो अब हम देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। एक्चुअली अब जिम्नोस्पर्म्स मतलब नेकेड सीड, ठीक है। इसका जो बेटा क्या है, ओवरी है ना, ओवरी। अभी आप सॉरी माय बैड, ओव्यूल। क्या? ओव्यूल। उसके अराउंड क्या नहीं होती? नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ओवरी की वॉल नहीं होती, तभी तो ये जो बीज है वो खुला हुआ होता है। अभी समझ आया? यस मैम। ओव्यूल के अराउंड ओवरी की वॉल नहीं होती, तभी ये नेकेड सीड है ना?
यस मैम। तो आप बताओ, अगर मैंने Yes, ये लाइन ma'am. आपको वो कुछ बिना समझाए आपको मैंने बता दी होती तो क्या ये लाइन आपको समझ आती? नो मैम। नहीं आती ना। तो मैंने आपको सिर्फ एक लाइन समझाने के लिए वो सब बताया है, ठीक है? नहीं तो वो बाद में बताने का था, पर मैंने आपको ये लाइन भी आपकी मिस ना हो, आप इसको बैठ के रटो नहीं, सिर्फ इसलिए मैंने बताया, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताने जा रही हूँ जो आपको याद करनी होगी। जैसे है ना, जिम्नोस्पर्म्स में ना बहुत सारी वाइड वेराइटीज आती है। इसके अंदर जो है ना पेड़, वो छोटे छोटे श्रब्स भी होते हैं, इसके अंदर हर्ब्स भी होते हैं, टॉल ट्रीज भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो बेटा, इवन जो सबसे बड़ा पेड़, जो सबसे टॉल ट्री है, वो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी का ही है। कोई मुझे उसका नाम बताएगा, सबसे जाइंट ट्री का नाम? किसी को पता है? किसी को पता है? एक सिकोया करके पेड़ का नाम है ना? क्या सिकोया पेड़ का नाम है? वो सबसे बड़ा ट्री है, सबसे बड़ा, सबसे जाइंट। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा आज तक जो पेड़ ढूंढा गया है, वो बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म कैटेगरी से, और उस पेड़ का नाम है सिकोया, ठीक है? अब आपको याद है माइकोराइजा? मैंने आपको एक टर्म बताया था, माइकोराइजा क्या होता है? यस मैम। क्या होता है माइकोराइजा, बताओ? बेटा नहीं बता रहे आप? मैंने नहीं बताया था आपको हायर प्लांट की रूट्स जब फंगाई के साथ एसोसिएटेड रहती है, उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, पाइनस पेड़, याद आ रहा है? ऐसा कुछ बताया था मैंने सेकंड चैप्टर में। यस मैम। मैंने आपको बोला था याद कर लेना, माइकोराइजा बार बार हर जगह रिपीट होगा। तो ये जो मैं आपको बोल रही थी हायर प्लांट्स की रूट, हायर प्लांट्स की रूट, वो किसी और प्लांट की नहीं, वो जिम्नोस्पर्म्स की ही रूट होती है, ठीक है? साथ ही इसकी जो रूट्स होती है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरेलॉइड रूट। कौन सी रूट? कोरेलॉइड रूट, ठीक है? हम इसको कोरेलॉइड रूट क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करती है, ठीक है? जैसे वो मैंने साइनोबैक्टीरिया आपको बताया था ना, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोकैनोविना, याद आ रहा है? यस मैम। मैम। ठीक है, तो इसीलिए इसकी रूट्स को हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट, ठीक है? अगर हम इसकी स्टेम्स के बारे में बात करते हैं, तो इसकी स्टेम ना दो तरह की होती है, एक होती है अनब्रांच्ड और एक होती है ब्रांच्ड। यहाँ पे अनब्रांच्ड और ब्रांच से मतलब होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये सीधी सीधी अगर टहली और स्टेम चल रही है, इट इज अनब्रांच्ड। अब यही फर्दर ये देखो, ऐसे करके, 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 ऐसे करके हो गई, तो दिस इज ब्रांच्ड। इज दैट क्लियर? आपको इसके क्या करना है? एग्जाम्पल याद करना है। क्या करने हैं? एग्जाम्पल याद करने हैं। ब्रांच्ड का अगर आपको बोल दें एग्जाम्पल क्या है, तो आपको बोलना है पाइनस इसका एग्जाम्पल है, सिट्रस एक प्लांट है जो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है? अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल है साइकस। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर हम इसकी आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि हमने जैसे क्या करा था, यहाँ पे स्टेम के बारे में बात कर रही है। तो अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में, ठीक है? तो बेटा एक मैं बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी कि जो जिम्नोस्पर्म्स है ना, इसकी जो लीव्स है, इसकी क्वालिटी होती है कि दे कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर। ये बहुत गंदे से गंदा, बेकार से बेकार जो टेम्परेचर होता है ना, उसको बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है? तो इसकी जो लीव्स है दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। क्या होती है? एक सिंपल होती है और एक कंपाउंड होती है। सिंपल से मतलब होता है, जैसे ये आपको लीव दिख रही है,
दिख रही है लीफ? Yes, ma'am. ये है सिंपल, ठीक है। और कंपाउंड से मैं बोलूं, यही लीफ जब आधे अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगी और उसके छोटे छोटे और पत्ते बन जाते हैं, एक ही पत्ती, बड़ी पत्ती जो टूट के छोटी छोटी पत्तियों में बन जाती है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। इज दैट क्लियर बेटा? ये जो टॉपिक है ना, लीफ वाला, सिंपल और कंपाउंड, ये बहुत डिटेल में आपका जो चैप्टर नंबर 5 अभी आएगा, मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, ठीक है। अभी बस मैंने आपको थोड़ा सा इसका ट्रेलर दिया है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब फिर इसके अंदर आता है कॉनिफर। एक पेड़ होता है, ओके मैम। एक पेड़ होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? कॉनिफर। क्या बोलते हैं? कॉनिफर। बेटा इसमें आप देखते हो इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत पॉइंटेड होती है, निडल लाइक होती है, ऐसी होती है कॉनिफर की लीव्स। आगे बोलेंगे मैम कॉनिफर ही नहीं देखा, तो कॉनिफर एक पेड़ होता है जिसकी ना जो लीव्स होती है, मतलब डेजर्ट्स में भी पाया जाता है, जो लीफ ना काफी पॉइंटेड होती है। तो वो पॉइंटेड पता है क्यों होती है, निडल लाइक क्यों होती है? सो दैट जितना पॉइंटेड उतना क्या, सरफेस एरिया कम, और सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा बेटा? वाटर लॉस है वो भी कम हो जाता है। तो अभी आपको समझ आया क्या बेटा? कैक्टस के जैसे। हाँ, तो अभी आपको समझ आया कि ये इतना गंदे टेम्परेचर में भी कैसे रह लेती है इसकी लीव्स। मैंने लिखा था ना, दे कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर। Yes, ma'am. तो अभी आपको समझ आया कि वो पॉइंटेड हो जाती है, पॉइंटेड हो जाती है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम हो गया तो वाटर लॉस भी कम हो गया, वाटर लॉस कम हो गया तो अब वो सर्वाइव कर पाती है, अपने आप को एडजस्ट कर चुकी है, ठीक है। उसके अंदर वाटर की कमी नहीं आई है तो वो बढ़िया बिंदास बैठी रहती है अपने। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। फिर एक अगला है, ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ना बेटा, वो प्रोड्यूस करते हैं हीट्रोस्पोर्स। कौन से? हीट्रोस्पोर्स। मैंने आपको बताया था कल, हीट्रोस्पोर्स का मतलब था एक बड़ा स्पोर, एक छोटा स्पोर। बड़ा इज फीमेल वाला, छोटा इज मेल वाला। याद आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो मैम। तो अगर अपन No, ma'am. हीट्रोस्पोर्स के बारे में बात करते हैं, वन इज माइक्रोस्पोर विच इज द मेल वन, है ना, एंड वन इज मेगास्पोर विच इज द Female. फीमेल। इज दैट क्लियर? यस मैम। मेगा बोल लो या फिर मैक्रो बोल लो, यहाँ पे माइक्रो लिखा है तो माइक्रो, मैक्रो इज ज्यादा करेक्ट, है ना, ठीक है। फिर कल जब हम पूरी कहानी देख रहे थे तब मैंने आपको बताया था स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल में प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर्स बनते हैं, फिर वो जर्मिनेट करते हैं। याद आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया लेट से इधर प्रेजेंट है, तो स्पोरेंजिया किस पे बॉन्ड करते हैं? स्पोरोफिल। इज दैट क्लियर? मैम। ठीक है, ये तो पता था, तो मैं तो कुछ बताने वाला था ही नहीं, ठीक है। तो स्पोरेंजिया किस पे बॉन्ड कर रहा है? स्पोरोफिल पे। अब क्या होता है, कभी कभार जो स्पोरोफिल है एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे लेट से ये ऐसे स्पाइरली, ऐसे बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होता है और ये अपने आप को कुछ ऐसा अपीयरेंस दे देता है। आप सोचते हो कि ना स्पोरोफिल गोल गोल होगा, गोल गोल होगा, स्पोरोफिल गोल गोल नहीं होता, वो अपने आप को कॉम्पैक्टली इतना ऐसे अरेंज कर लेते हैं, वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई या फिर कोन, ठीक है। ये तो साइड में एक्स्ट्रा आपको बताने के लिए था, पर अगर इसी को स्पोरोफिल को अगर आगे कंटिन्यू करें तो अगर स्पोरोफिल मेल वाला है तो वो कौन सा होगा? माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। और अगर फीमेल वाला है तो कौन सा होगा? मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। किसी ने हैंड रेज किया है क्या? किसी ने हैंड रेज किया है क्या? नो मैम। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये ऑब्वियस क्या होगा, हम इसको मेल
स्ट्रोबेलाई भी बोल सकते हैं, और मेगा वाले को फीमेल स्ट्रोबेलाई बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? देखो स्पोरोफिल एक तरीके से अरेंज होता है, मैंने आपको बताया स्पोरोफिल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजिया कैसा दिखता है बस मैंने आपको वो बताया है, ठीक है। ये स्पोरेंजिया कैसा दिखता है मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको ऐसे प्लांट पे बताऊं ना, तो जैसे ये पेड़ है, पेड़ में जैसे ये लीफ है ना, तो देखो वो क्या करता है, ऐसे करके ना यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऐसे करके ये प्रेजेंट होता है, ऐसे करके, इसको बोलते हैं स्ट्रोबेलाई। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबेलाई। ये आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये डायग्राम एज इट इज, ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इसी के अंदर पूरा स्पोर्स बनने का काम चलता है और फिर वही स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, जो अपन पूरी कहानी देखते हैं ना। यस मैम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, प्रीवियस नेक्स्ट, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे यार, देखो मैंने अभी आपको बताया था माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। क्या बन रहे थे? माइक्रोस्पोर्स। ऑब्वियस माइक्रोस्पोरोफिल में तो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर्स बनेंगे, है ना। ये सब तो अपन कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स है ना बेटा, अब वही कहानी जो हमने सबके अंदर पढ़ी है वही हम सब यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या बताओ? चलो कोई, माइक्रोस्पोर जो है बेटा वो क्या करते हैं, हाईली रिड्यूस हो जाते हैं। क्या करते हैं? हाईली रिड्यूस, मतलब मियोसिस होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? इनटू मेल गैमेटोफाइट। किसमें? मेल गैमेटोफाइट। आपको याद आ रहा है मेल गैमेटोफाइट क्या था? यस मैम। क्या था? पॉलन था, याद आ रहा है? पॉलन ग्रेन जो था, तो पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, और वहीं पे मैंने साइड में लिख दिया था आपको माइक्रोस्पोर, याद है? पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर, एंड्रोशियम। ये रिड्यूस होते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। और ये हमारे आगे जाके क्या बनाते हैं बताओ? पॉलन ग्रेन क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम। अरे एंड्रोशियम में तो ये प्रेजेंट होते हैं, वो तो इतना बड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, और जो यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन। यहाँ पे देखो ऐसे समझो, देखो मुझे पता है किसी किसी के ऊपर से चला गया होगा। देखो अपन अभी तक यही पढ़ रहे थे, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है ना बेटा, इसके अंदर जो रिडक्शन डिवीजन होके जो स्पोर बन रहे हैं उसको हम यहाँ पे पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्पोर नहीं कहते, हम उनको यहाँ पे पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। समझ आया? यस मैम। और मैंने आपको पूरी यहाँ पे कहानी जो बताई, यहाँ पे मैंने आपको शुरू जो कहानी की थी यहाँ से की थी, मेल वाला कहाँ गया? एक सेकेंड, कि माइक्रोस्पोरेंजिया। ये देखो मैंने आपको बताया था कि ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया टर्म यहाँ से आया था शुरू में, आप सोच रहे होगे कहाँ से, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया टर्म भी यहाँ से आया था। तो ये सारा यहाँ से रिलेट हो जाए, आपको कोई भी टर्म अलग ना लगे, इसीलिए मैंने आपको बताया। पूरे एक स्पोरेंजिया में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं इसको हम पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं। यही मैंने बोला ना आपको, यही बोला मैंने आपको कि माइक्रोस्पोरेंजिया से जो स्पोर्स बन रहा है उसको हम पॉलन बोल रहे हैं। ये डायग्राम है ना? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक है बेटा? यस मैम। यस मैम। बेटा मेरा वॉइस ब्रेक कर रहा है क्या? यस मैम। आई थिंक बस इसके अंदर वैसे भी बस चलो ठीक है, अगर कोई ना हो तो ये इशू हुआ। मैम ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस बहुत। मैम क्लियर नहीं आ रही। आपने जो भी बोला कुछ समझ नहीं आया, पूरी ब्रेक हो रही है।
नो मैम। नो मैम। नो मैम। एक सेकंड को। अभी मैं विजिबल और ऑडिबल हूँ? यस मैम। यस मैम। तो बेटा वैसे मैम ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्या? बच्चों को अभी से ही वो आने लग गया कि यार नहीं है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। बेटा देखो इम्पोर्टेंट सब है, ऐसे अगर आप करके चलोगे तो मतलब ऐसे बहुत कुछ छूट जाएगा। और ये प्लांट किंगडम तो इम्पोर्टेंट है, तभी मैं बोल रही हूँ हाथों हाथ पढ़ते हुए चलो। अगर हाथों हाथ पढ़ते हुए नहीं चलोगे तो ये चैप्टर है ना जो ऐसे है वो बहुत हार्ड है, बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है और ये नहीं आते समझ में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ऐसे लोड मत लेना, पर इस पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो चैप्टर है अगर आपने अभी मेहनत कर ली आगे के लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 12th में सेकंड चैप्टर है ये, ठीक है। आज का जो मैंने बताया उसका सिर्फ इतना सा पोर्शन है पूरा 12th का चैप्टर, ठीक है। तो अभी इस पे मेहनत कर लो, 12th तो पूरी इजी हो जाएगी, 11th का एंड भी इजी हो जाएगा। शुरू की मैंने आपको बताया था 4 चैप्टर जो है वो बुरे हैं, चैप्टर 2nd, 3rd, 4th और 5th, ठीक है। ये चैप्टर बेकार है, बाकी फिर सारे चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। ये बहुत बुरे हैं तो आपको करना पड़ेगा यार। इसमें तो मतलब जो कर सकती हूँ मैं वो मैं कर रही हूँ, बट इवेंचुअली मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। और ये वाला मैं ट्राई करती हूँ इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपको भेजने का, बिकॉज ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आई अंडरस्टैंड। तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, मैं कल किसी से बात करूंगी, वो कन्वर्ट करेंगे और फिर मैं उनसे मैं खुद भेजती हूँ आपको, ठीक है। मैम मैम आपने मैम एक टर्म पढ़ाया डाइथोकियोस। क्या पढ़ाया था? डाइथोकियोस। यस मैम। डायथीकस, मैंने वही आपको बोला कि जैसे हमारे देखो 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं एंथर में, एक ये लोब एक ये लोब, ठीक है। दोनों लोब है तो इट इज कौन सा? डाइथीकस। नहीं बाइलोब बाइलोब, बाइलोब है। और हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। क्या? 2 थीका मतलब 2 कैविटी प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं डायथीका। क्या बोलते हैं? डायथीका या फिर डाइथीका बोलेंगे। क्या? दोनों को डाइथीका बोलेंगे। हाँ, क्योंकि एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं ना, इसलिए Yes, हम उसको डायथीकस बोलते हैं। डाय मतलब 2 होता है, ठीक है। हाँ श्वेता, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय मैम। बाय बाय Bye, ma'am. और संडे का टेस्ट अच्छे से देना सब, पहला टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बाय बाय, गुड इवनिंग। बाय।